नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ईटी प्रो सेटअप पर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखना। कुछ लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब हम बात करते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा ईटी प्रो चार्ट पर लगा के देखते हैं कि आपने कैसे इसे यूज़ करना है। तो मैंने चार्ट पे लगाया हुआ है और मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो इस तरह से ये आपको चार्ट पर दिखेगा। अब आपने कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब 9:15 पर मार्केट ओपन होगी तो 9:15 पर ये आपको दिखा देगा कि मार्केट में आपको आज क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाई के लिए लिखा है नो, तो आपने आज इस स्टॉक को बाई नहीं करना है। और यहाँ पे लिखा है सेल के लिए यस, तो आपको इस स्टॉक को सेल करके चलना है। और इसके साथ साथ आपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों ट्रेंड को मैच करना है। जब आप इसको सेल करेंगे इस स्टॉक को, यानी आप इसको कैश में सेल कर सकते हैं, फ्यूचर में सेल कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक में पुट को बाय कर सकते हैं। जो आपका ट्रेड आएगा वो इस मेगा ट्रेंड के नीचे आना चाहिए। और दूसरा जो यहाँ पर बाई सेल का सिग्नल है ये भी मैच करना चाहिए। तो सेल का सिग्नल पहले से चल रहा है तो ये सिग्नल यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये आपका परफेक्ट ट्रेड है। तो एंट्री कैसे आएगी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर 9:15 पर आपको यहाँ पर नज़र आ गया कि इस स्टॉक में सेल करना है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर यह है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर फ्लो हो रही है, यानी कि बड़े लोग, बिग प्लेयर कहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो आपने उसी जगह बैठना है, यानी कि आपको ट्रेंड का पता है। अगर आप बिग प्लेयर के साथ चलेंगे तो ही आपको प्रॉफिट आएगा। यही रीज़न है कि इस मार्केट में 90% जो पीपल हैं, लोग हैं, वो इस मार्केट में लॉस करते हैं और 10% इसमें प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि 10% लोग मार्केट के ट्रेंड के साथ, बिग प्लेयर के साथ चलते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक होता है, कोई भी स्टॉक जब मूव लेता है, ऊपर के लिए मूव ले या नीचे के लिए मूव ले, तो उसके दो रीज़न होते हैं। कोई भी स्टॉक मूव लेता है, पहला क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिग प्लेयर कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, या फिर मान लो किसी स्टॉक में बिग प्लेयर एंट्री नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो स्टॉक बिग प्लेयर के साथ चल रहा है, नीचे आ रहा है। तो वो उसका कारण ये हो सकता है कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो डाउन है, तो उस वजह से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि फ्राइडे को अगर मैं फ्यूचर स्टॉक की बात करूं तो अराउंड 190 स्टॉक जो थे वो डाउन की तरफ थे, यानी सभी जो बिग प्लेयर सभी स्टॉक में तो पोजीशन नहीं बना रहे हैं, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, तो इसलिए बाकी ट्रेड जो स्टॉक्स है वो भी नीचे की तरफ चले गए। अब हम बात करते हैं कि इसमें एंट्री कैसे होगी। देखिए, जब मार्केट ओपन होती है, जैसे कि ये स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पर ओपन हुआ, आप 10 से 15 मिनट आप वेट करेंगे। आप मार्केट खुलते ही एंट्री नहीं करेंगे, मार्केट को थोड़ा टाइम देना। मार्केट मौका देती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके देती है अगर आप काम करते हैं। देखिए, और स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब मेरे सारे पैरामीटर यहाँ पर मैच कर गए, मुझे सेल करना है, मेरे ट्रेंड मैच कर रहे हैं मेगा ट्रेंड के नीचे और सेल चल रहा है, तो आप देखेंगे ये स्टॉक नीचे गिरा, फिर रिट्रेस हुआ, कोई बात नहीं, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर भी एक येलो डॉट है और यहाँ पर भी एक येलो डॉट है। तो ये येलो डॉट कब आता है, जब प्राइस में रिट्रेसमेंट आती है या फिर प्राइस साइडवेज होता है, तब ये येलो डॉट आएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे गया, फिर ऊपर रिट्रेस हुआ, उसके बाद फिर नीचे आया, और आप देखेंगे यहाँ पर ये साइडवेज हो गया। जैसे इसने साइडवेज को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं, तो इस कैंडल को क्लोज होने के बाद आपने क्या करना है, या तो आप कैश सेगमेंट में आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर में भी आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप इसका पुट बाई कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में इसको सेल करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर के चार्ट पे भी जाकर देख सकते हैं कि फ्यूचर के चार्ट में क्या बता रहा है, इसको देख कर भी आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके बाद प्राइस यहाँ पर आप देखो, फिर प्राइस यहाँ पर साइडवेज हो गया, आपकी एंट्री तो यहाँ पर आ गई, फिर प्राइस साइडवेज हो गया, डरने की बात नहीं है। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने फिर इसको साइडवेज को जो था, साइडवेज जो एरिया था उसको ब्रेक किया,
और फिर ये नीचे की तरफ आया। तो हमारी जो एंट्री आई थी आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस है इसका 1529। तो हम यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे और ये एंट्री आई थी 11:10 पे। तो मैं इसका पुट का चार्ट लगाता हूँ। तो पुट के चार्ट में आपने इसको मैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डाटा स्टॉक का है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट पुट के चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं यानी ऑप्शन के चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ईटी ऑप्शन फ्लो अलग से इंडिकेटर, उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो जो मेरी एंट्री आई थी वो आई थी 11:10 पे। तो 11:10 पे आप देखो यहाँ पर 25 पैसे पे आई थी। मान लेते हैं हम 30 रुपये मान लेते हैं इसको। तो आपकी यहाँ पर 30 रुपये पे एंट्री आई थी, प्रीमियम 30 रुपये का था और यहाँ पर इसने हाई बनाया 60 का, यानी जो आपको डबल आपका टारगेट हुआ। इंट्राडे के लिए आप ऑप्शन में 25% से लेके 50% तक का आप प्रॉफिट रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 2-3% भी बढ़ता है तो ये टारगेट इजीली मिल जाता है। तो आपका अमाउंट बहुत जल्दी से बढ़ेगा, आपकी कैपिटल बढ़ेगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कि आपने एसएल कैसे लगाना है। देखिए, एसएल लगाने के लिए ये देखो, आप जैसे हमारी एंट्री यहाँ पर आई है तो जो लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर बाई का सिग्नल आएगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम की बात करें तो इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस स्ट्रेटजी में बेस्ट टाइम फ्रेम है। कई लोग 3 मिनट में भी कर सकते हैं, कई लोग 10 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम है। अभी इसी स्ट्रेटजी से, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी मेहनत करके इसको कोड किया है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाली, किया काफ़ी सारा डाटा डाला है और मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने 17 तारीख को MCX में ट्रेड किया था, MCX स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें मैंने ट्रेड किया था 17 तारीख को। तो 17 तारीख का मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं 17 का। अभी ये चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं क्योंकि ये तो लास्ट फ्राइडे दिखा रही हैं, लेकिन 17 तारीख को यहाँ पर सब कुछ मैच कर रहा था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेगा ट्रेंड के ऊपर है और बाय का सिग्नल चल रहा है और ये सारी चीज़ें उस दिन मैच कर रही थी। तो यहाँ पर ये ओपन हुआ था, लेकिन ओपन होते ही आपने ट्रेड नहीं करना, वेट करना है प्राइस को रिट्रेसमेंट का। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस रिट्रेस हुआ और जैसे ही इस रिट्रेस फिर साइडवेज भी हो गया था। तो जैसे ही इस एरिया को इसने ब्रेक किया, ऊपर क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल आपने ट्रेड लेना और ये प्राइस ऊपर गया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन कई बार डबल हो जाता है, कभी 50%, कभी 25% का आपको इतना टारगेट रखना है। अब आप यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई नीचे और आप ऊपर आ गए तो आप अपने प्रॉफिट को यानी कि एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं। एसएल के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि एसएल आप कैसे लगाएंगे। और मैंने 18 तारीख को मैंने ट्रेड किया था इस पर LIC हाउसिंग फाइनेंस पे, उसको भी दिखाता हूँ मैं। 18 को, ये देखिए 18 को मैंने ट्रेड किया था, आप देख सकते हैं। तो उस समय क्या था, ये सारे पैरामीटर मेरे मैच कर रहे थे। यहाँ पर मेगा ट्रेंड था और यहाँ पर बाई चल रहा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने जब फर्स्ट कैंडल में ही इसने ब्रेकआउट दिया था लास्ट डे का, तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट का। इसके बाद ये ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, साइडवेज भी कह सकते हैं इसको। जैसे ही इसने इसको ऊपर क्लोज दिया, यानी कि इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे, इसके बाद प्राइस सीधा ऊपर गया और आप देख सकते हैं इसने कितना बड़ा मूव लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर इसने साइडवेज बनाया था, यहाँ फिर इसने ऊपर गया। तो हमारी एंट्री तो काफ़ी नीचे ही बॉटम पे आ गई थी और हमारा यहाँ पर तो टारगेट भी आ गया था। तो इस तरह से ये सेटअप काम करता है, यानी ये आपको बताता है कि बिग प्लेयर कहाँ पर काम कर रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई स्टॉक कल अगर किसी स्टॉक ने 3 to 4% की मूव ले ली है तो फिर आप उसमें काम नहीं करेंगे। मान लो जैसे कि मैं बात करूं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, पहले इसको ऑफ करता हूं, डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो आप देखो 18 तारीख को जिसमें मैंने काम किया था, इस स्टॉक ने कितनी मूवमेंट ली थी इसको हम चेक करते हैं। इस स्टॉक ने, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 3.65% की मूवमेंट ली थी। तो नेक्स्ट डे आप ऐसे स्टॉक में काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स भी हो गया। तो आप ऐसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे जिसमें 3-4% की मूवमेंट पिछले दिन हो चुकी है, यानी कि प्रीवियस डे हो चुकी है, तो आप उसमें काम नहीं करेंगे, उसको आप अवॉइड करेंगे।
अब हम बात करते हैं कि इन केस किसी स्टॉक में यहाँ पर दोनों तरफ नो लिखा है तो आपने काम नहीं करना है, दोनों तरफ यस लिखा है आपने काम नहीं करना है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप ट्रेंड को मैच करेंगे। जैसे एलटी की बात करूं, फ्राइडे को एलएनटी में क्या हुआ था, ये देखिए एलएनटी में इसने मना किया था ना तो इसको हमें बाई करना है और ना ही इसको सेल करना है। ये 9:15 पर आपको दिखा देगा और फिर पूरा दिन वो ही रहेगा, फिक्स हो जाएगा, चेंज होगा। लेकिन इसका जो ट्रेंड था वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश था और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी बुलिश था। अगर आपको करना भी है तो ट्रेंड को मैच करना है और बाकी पैरामीटर को भी आपको मैच करने हैं। आप देख सकते हैं कि मेगा ट्रेंड के ऊपर है और बाई है, तो सेकंड कैंडल पे ये बाई आया था, सेकंड कैंडल पे बाई आया, उसके बाद फिर प्राइस एक साइडवेज हो गया और जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट लिया प्राइस ऊपर की तरफ गया। तो यानी कि अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं और आप करना भी चाहते हैं तो दोनों ट्रेंड और ये सिग्नल और प्लस मेगा ट्रेंड को मैच करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन सारे पैरामीटर मैच करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्राइडे को काफ़ी स्टॉक में बना था, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये बात करूँ तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा है, TCS है और ये LNT मैंने आपको दिखाया, इंडस बैंक है। इंडस बैंक जो है वो इंडस बैंक बना है बाई के लिए, लेकिन ट्रेंड हमारे जो हैं वो डाउन के हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप ऐसे शेयर को अवॉइड कर सकते हैं या फिर करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो मेगा ट्रेंड के नीचे सेल है और ये पैरामीटर भी मेरे मैच कर रहे हैं। तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे सारे पैरामीटर मैच करेंगे तो अच्छी बात है। आपकी एंट्री कैसे आई थी आप देखो, ये साइडवेज हुआ, इसने येलो यानी ब्रेकआउट के नीचे आया, ये ब्रेकआउट के नीचे आया। हाँ, अगर इन केस देखो एसएल की बात कर रहा था मैं, तो अगर इन केस आपको ये ब्लू कलर का डॉट नज़र आता है तो ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट है, तो आपको यहाँ पर फिर निकल जाना है, अपना प्रॉफिट बुक करके आपने यहाँ पर निकल जाना है। तो आपने क्या करना है, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करेंगे और आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐप हैं जहाँ पर आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, या ऐप पे नहीं करना चाहते हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और कई लोग होता है कि हम ऐसे बैठ के नहीं दे सकते हैं बिना इंटरेस्ट, यानी कि जब तक ट्रेड नहीं लगता है तो इंटरेस्ट नहीं आता। तो आप टेस्ट करने के लिए आप कैश सेगमेंट में 4-5 क्वांटिटी लेकर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें सभी अलर्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अलर्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ET Pro, तो यहाँ पर आपको सारे अलर्ट मिलेंगे, बाई सेल का जो है और टारगेट के, SL के, और ये रिट्रेसमेंट और साइडवेज ब्रेकआउट का भी अलर्ट आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो फीचर है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर आप एंट्री को ऑन कर सकते हैं, टारगेट को ऑन कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ऑन कर सकते हैं। और ये टारगेट को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, SL को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी आप एंट्री ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो मैं बनाऊँगा, तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।